नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में भारत जापान आर्थिक फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और टोक्यो में संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य, मानकीकरण, बैंकिंग, क्षमता निर्माण और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 26 अगस्त को बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये दोनों पोत ब्लू वाटर परिस्थितियों में समुद्री अभियानों की पूरी श्रृंखला को अंजाम देने में सक्षम हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 अगस्त को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे, संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को 7,332 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को स्वीकृति दी। यह ऋण अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम को लाभ पहुंचाने वाली 3 परियोजनाओं की मल्टी ट्रैकिंग और गुजरात स्थित कच्छ के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन को भी स्वीकृति दी। परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 12,328 करोड़ रुपए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।